बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे तरीके से जारी किए होंगे। शुरू करते हैं मज़मून मुताले पाकिस्तान बराए जमात दहम बाब है अव्वल, और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 17। गुज़िश्ता लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो है मुशर्रफ दौर में सनतकारी और निजकारी इन प्राइवेटाइजेशन के असरात, और थोड़ा सा हमने शौकत अजीज़ का इंट्रो पढ़ा था एज अ प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने चार्ज संभाला था मुशर्रफ की रिक्वेस्ट पे। शुरू करते हैं, पेज नंबर 36 है मौशी इस्लाहात। जो हमारे पास इकोनॉमिक लिहाज से रिफॉर्म्स उन्होंने क्या किया था, जनरल सेल्स टैक्स का निफाज जो है वो अमल में लाया गया था, और खास तौर पर जो मालदार लोग हैं उन पर बराह रास्त टैक्स जो है वो अदा करना था। सुबह की आमदनी बढ़ाने के लिए जो है वो सूबाई टैक्सों का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया था, ठीक है ना। इन्हें टैक्स की जो शरह है उसको कम करके उसकी बुनियाद जो है वो वसी कर दी गई थी। ज़री आमदनी पर जो टैक्स है वसूली के इख्तियारात जो है वो उसके सूबों को दे दिए गए थे, और इसी तरह टैक्स मुख्तसिब का क़याम भी उन्होंने जो है अमल में लेकर आए थे। बात करेंगे मौशती इस्लाहात से, तो माशरे को सही सिमत में डालने के लिए उन्होंने जो है इत्तेहाद पसंदी की जो पॉलिसी थी अपनाई थी। औरतों को ज़्यादा उन्होंने नुमाइंदगी का हक दिया, यानी प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा दी थी उनको। अकरबा जो थी वो परवरी जो सिफारिश कल्चर जो है उसको ख़त्म करने के लिए इकदाम किए थे, यानी नेपोटिज्म खास तौर पर, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है, यानी जिसके पास एक पावर्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेवर करता है अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को। तो इस चीज़ को उन्होंने जो है ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इकदाम किए थे। करप्शन को खास तौर पर जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए थे। इसी तरह जमहूरी इस्लाहात में उन्होंने जो है वो क्या किया था कि इख्तियारात को निचली सतह तक वही हमारे पास आता है मकामी हुकूमतें, जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो हम पढ़ भी चुके हैं, वो इन्होंने मुतारिफ करवाया था ताकि एक आम बंदे तक जो है आसानी के साथ जो है वो अपने मसाइल को सॉल्व कर सके, आसानी के साथ जो है वो उसको मसले को हल कर सके। तो ये उन्होंने जो है वो मुतारिफ करवाया था ये निज़ाम। और कौमी तामीराती नौ ब्यूरो जो है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, 1999 में ये बनाई गई थी ताकि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छे तरीके से हो सके और प्रॉस्पेरियस जो डेवलपमेंट है, यानी काफ़ी बेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हो सके लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए। लोकल गवर्नमेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट है उसके जरिए जो है वो ये चीज़ हो सके, लेकिन ये दायरा जो है फिर 2011 में ख़त्म हो गया था। तो ये उन्होंने जो है वो मौशती और जमहूरी लिहाज से उन्होंने इस्लाहात किए थे। तालीमी लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है वो काम किया। हायर एजुकेशन कमीशन को जो है वो क़याम अमल में लाया गया था, और जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते थे, यानी काफ़ी तालीमी लिहाज से काबिल स्टूडेंट जो होते थे उनको और असातिज़ा को जो है मुल्की और गैर मुल्की वज़ाइफ यानी स्कॉलरशिप भी दिए जाते थे ताकि वो अपनी आला तालीम जो है उसको जारी रख सके। इसी तरह जो है तालीमी इदारों में जो तनख्वाह काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह और दूसरी मराज जो है उसको भी पुरकशिश बना दिया था, ताकि इसका सबसे मेन मकसद जो था वो ये था कि जो बैरूनी मुल्क हैं आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी जो है उनको अपने मुल्क में जो है वो लेकर आया जा सके, और वो अपनी खिदमत जो है फिर अपने मुल्क के लिए ही लेकर आ सके, यानी कर सके। मेन मकसद उनका जो है वो तालीमी लिहाज से वो यही था। इसी तरह कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो है उन्होंने जारी कर दिया था, जिससे सही मरदमशुमारी और खाना शुमारी जो है वो हो सकती थी। तो ये भी उन्होंने जो है वो इस्लाहात में किए थे। फिर इसी तरह मुशर्रफ ने 2007 में जो है कौमी असम्बली से एतमाद का वोट यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हासिल कर लिया था, लेकिन मजीद 5 साल तक जो है वो सदारत के ओहदे पर फाइज रहे। मकसद उनका ये था ना, लेकिन ये जो है वो कानून के मुताबिक जो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हो वो ये हक नहीं रखती, इसलिए इस पर एतराज़ात हुए, ठीक है ना। यानी मकसद उनका ये था कि चलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मिल गया है, आगे मजीद 5 साल जो है वो अपने ओहदे को जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन जब असम्बली अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुका हो तो उसके बाद उसके पास इख्तियारात नहीं रहते, तो इस वजह से उनका एतराज़ात हुए। मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी फैल गई थी। अदलिया, वकला और सिविल सोसाइटी के जो अरकान थे वो मुखालफत में जो है उतर आए थे, और उनकी रोकथाम के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है, 2007 में। लेकिन और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि 2008 में इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएंगे। चीफ जस्टिस को उन्होंने मुअत्तल किया, और इसी दौरान जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो वो भी वतन वापस आ गए थे। रावलपिंडी में जो है उन्होंने कामयाब जलसा किया, किसने, पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, और इख्तिताम पे जो है उनको 27 दिसंबर 2007 को मुहतरमा को जो है बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। इसी तरह 18 फरवरी को जो है 2008 को जो है आम इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी जो थी, जो बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी
وہ برسر اقتدار آئی، یعنی حکومت میں آئی، اور یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ کیا بنے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور اسی طرح جو ہے 6 دسمبر 2000 کو آصف علی زرداری جو ہے ملک کے صدر بنے، اور 18 اگست 2008 کو جو ہے پرویز مشرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی، یعنی انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا۔ تو یہ تو آج ان کا جو ہے ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے معاشی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے اقدامات وغیرہ کیے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا 17 اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آج ہم نے جو ہے ان کے اصلاحات کے بارے میں پڑھی، ٹھیک ہے، ان کی ایمرجنسی کے بارے میں، اور پھر انہوں نے جو الیکشن کروائے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں، الیکشن کروانے کا وعدہ کیا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔